नमस्कार दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। राहुल गांधी जी ने यात्रा की शुरुआत की है, जिन्होंने उसका नाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा। ऐसा लगता है कि भारत टूटा हुआ है और भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान यानी अखंड भारत बनाने की उन्होंने शुरुआत की है। जो भारत अखंड भारत की सपना आरएसएस देखता है, बीजेपी देखती है, वैसे ही राहुल गांधी जी अब मेरे ख्याल से उनके विचारों में परिवर्तन आ रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का डिटेल जारी किया कि यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होगा और देश के लगभग 12 राज्यों से होकर गुजरेगा और यह यात्रा लगभग 150 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, यानी 5 महीनों में पूरा किया जाएगा। और साथियों, यह यात्रा पद यात्रा होगी, यानी राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल सफर करेंगे, वो भी 5 महीने में। साथियों, यह राहुल गांधी जी की जिंदगी में पहली बार होगा मेरे ख्याल से कि वो भी बिना किसी छुट्टी लिए 5 महीनों तक कार्य में लगे रहेंगे, यानी पार्टी के लिए 5 महीनों तक समय देंगे बिना इटली के कुछ छुट्टी लिए। खैर, इटली तो जाएंगे ही, लेकिन 5 महीने बाद ही जाएंगे तो जरूर जाएंगे। नेता लोग का कहना है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में उन्हें वोट चाहिए। तो मेरा मानना है कि जब राहुल गांधी जी 2024 के लिए यात्रा करें तो ये इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा है? इसका नाम तो मुझे वोट दो यात्रा रखना चाहिए। भाई, लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि भारत जोड़ो यात्रा और उन्हें चाहिए वोट? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ने कुछ इतिहास की बुकें पढ़ी है, जैसे कि ज्यादा दिन के इतिहास का बुक नहीं, हाल ही में, जैसे कि भारत जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक का, क्योंकि उनके पिताजी भी ने ये ऐसी यात्रा निकाली थी। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने ऐसी यात्रा निकाली थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जी भी रथ यात्रा निकाली थी, जिसका बीजेपी ने बहुत फायदा उठाया और उसका स्वाद भी चखा बीजेपी ने। वैसे ही राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं यह पद यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करके इन लोगों के कतार में खड़े होने वाले हैं। और राहुल गांधी जी का नाम इतिहास में भी लिखा जाए, इतिहास में पढ़ा जाए, जो भारतीय राजनीति की चर्चा हो उसमें राहुल गांधी जी का नाम भी आए, ऐसा तो होना ही चाहिए। जब मैंने पहली बार सुना कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करें, मुझे लगा कि भाई भारत को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी वो अपनी कमर कस ली, लेकिन राहुल गांधी जी तो बस कन्याकुमारी से कश्मीर तक ही जा रहे हैं। हमें लगा कि पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान के लोगों से बातचीत करेंगे, अगर नहीं मानेगा तो खुद ही अटैक कर देंगे, अटैक करवा देंगे हिंदुस्तानियों से, या बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश वाले भी नहीं माना तो अटैक करवा देंगे और उन्हें अपने मिला लेंगे। लेकिन बस फिर से राहुल गांधी जी वोट की राजनीति में पड़ गए और वोट जोड़ो यात्रा करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा कर दिए। साथ ही बीजेपी के नेता लोग यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष में अपने को सबसे बड़ा चेहरा साबित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नीतीश जी का क्या होगा, जिन्होंने बीजेपी से नाता ही तोड़ लिया? ममता बनर्जी जी का क्या होगा? अखिलेश यादव जी का क्या होगा? चंद्रशेखर जी का क्या होगा? और अरविंद केजरीवाल जी का क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूज की बात है, क्योंकि मेरे जैसा छोटा मोटा दिमाग तो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर भारत की राजनीति में हो क्या रहा है, रियलिटी में हो क्या रहा है। मैं तो भाई इस पे कुछ कहने वाला हूं नहीं, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि विपक्ष की तरफ से क्या होगा क्या नहीं होगा। साथियों, राहुल गांधी जी ने ये जो यात्रा निकाली है, जिसका नाम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रखा है, इस नाम पे ही मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उनका मकसद न तो पाकिस्तान को भारत में मिलाना है, न तो राहुल गांधी जी का मकसद पीओके को भारत में मिलाना है, और ना ही राहुल गांधी जी का मकसद जो चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे भारत में मिलाना है, और तो और नहीं तो बांग्लादेश को भी कम से कम भारत में मिलाना उनका मकसद होना चाहिए। लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा क्या है? क्या भारत अंदर ही अंदर टूट गया है क्या? क्या महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया? क्या बिहार भारत से अलग हो रहा है? ये बात मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से कहना है कि लोगों का दिल जोड़ रहे हैं, लोगों को एकता में बांध रहे हैं। तो भाई इसका नाम तो कुछ और ही होना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा क्यों? जो भारत है वो तो भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र, हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हूँ। 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था, भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके किया था, या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है, तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए, और अखंड भारत के लिए प्रचेष्टा कीजिए, अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए।